अपने इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी किस लेवल की करेंगे, वो अपने रीट लेवल की शुरू करेंगे। किस लेवल की? रीट लेवल की शुरू करेंगे, यानी रीट लेवल की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल से पहले क्या है, जियोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। क्या है जियोग्राफी? यानी जियोग्राफी का वर्णन किस प्रकार हुआ, जियोग्राफी किस शब्द का लिया गया शब्द है, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके बाद में अपने अक्षांश और देशांतर पढ़ने के बाद में सीधे चलेंगे फिर अपने भारतीय भूगोल के ऊपर। यानी जियोग्राफी जियोग्राफी क्या है? अंग्रेजी रूपांतर शब्द है, जो क्या है ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक भाषा के क्या है, भाषा के दो शब्द से बना, या इसको यूनानी भाषा कह सकते हो। यूनानी भाषा, ये दो शब्द कौन से हैं? एक तो क्या है जियो और एक क्या है ग्राफिया शब्द से लिया गया है। इसके अंदर जियो क्या है, भू से लगा सकते हो या फिर पृथ्वी से लगा सकते हो। दूसरा शब्द क्या है, अध्ययन से लगा सकते हो, अध्ययन, या इसका क्या है वर्णन करने से लगा सकते हो, वर्णन करना से लगा सकते हो। यानी संपूर्ण अर्थ की बात करें, यानी पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना है, वर्णन करना से लगा सकते हो इस प्रकार। फिर जियोग्राफी शब्द, यानी जियोग्राफी के पिता कौन है, यानी भूगोल के पिता हैं हिकेटियस मान सकते हो। इसने एक पुस्तक लिखी थी, जस पीरियडस पुस्तक लिखी। उसके अंदर दो क्षेत्रों का वर्णन था, दो स्थलखंड। एक तो उसने क्या है यूरोप लिया, और दूसरा स्थलखंड एशिया और अफ्रीका लिया। यानी ये दो पृथ्वी स्थलखंड बताए। बाद में कब, कैसे, या व्यवस्थित कह सकते हो इनके छोटा रूप में, व्यवस्थित भूगोल के पिता, व्यवस्थित भूगोल के पिता या भूगोल शब्द के पिता कौन है? इरेटोथनीज है। इसने व्यवस्थित भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भारत का भूगोल किसने लिखा था? कई किताबों में टोलमी आता है। टोलमी तो क्या है कला, किसकी मानचित्र की कला विश्व के अंदर दर्शाई थी। वैसे भारत का भूगोल के पिता हैं जेम्स रेनेल को माना जाता है, यानी जेम्स रेनेल हैं, पढ़ लेना ढंग से। जेम्स रेनेल है विश्व का ग्लोब, यानी पृथ्वी का प्रतिरूप। विश्व का ग्लोब क्या है, यानी पृथ्वी का
प्रतिरूप है, प्रतिरूप है। ये किसने बनाया? मार्टिन बहीम ने बनाया। विश्व का मानचित्र किसने बनाया? यानी यहाँ लिख देते हैं, विश्व का मानचित्र, जो विश्व का मानचित्र बनाया था एनेक्जिमेंडर ने बनाया था। एनेक्जिमेंडर ने बनाया। फिर क्या मानव भूगोल की बात करें, मानव भूगोल किसने लिखा? मानव भूगोल डी ला ब्लांस है, वडाली ब्लांस, सीधे याद रख लेना, ब्लांस ने क्या मानव भूगोल लिखा। या मानव राजनीति भूगोल की बात करें, नीतिक भूगोल, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी थी रेडजेल, उसको कहा जाता है रेडजेल ने इसका वर्णन किया था। फिर आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अगर आधुनिक भूगोल के जनक की बात करें, वो वॉन होमवोल्ट को माना जाता है आधुनिक भूगोल के जनक। यही है। बाद में विश्व मानचित्र का मैंने बता दिया, विश्व के भूगोल का बता दिया। ये क्या, इसके बारे में और भी हैं, जैसे क्या है, जेम्स रेडनेल ने भारतीय मानचित्र विश्व के अंदर दर्शाने का प्रयास किया। वैसे टोलमी ने विश्व के मानचित्र में क्या भारत को दर्शाने का प्रयास भी किया था। प्राकृतिक नेचुरल भारतीय भूगोल का जनक प्लिनी को माना जाता है, कुछ किताबों में ये भी आता है। और अपने क्या है, भारत के भूगोल से पहले अपने ये पढ़ेंगे अक्षांश प्लस देशांतर पढ़ेंगे। ये चीजें, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इसको खींचने का प्रयास दो क्या है, ऐतिहासिक भूगोल के जनक हैं हेरोडोटस और हेकेटियस ने। हेकेटियस प्लस ऐतिहासिक भूगोल के जो जनक हैं हेरोडोटस, उसने मिलने का प्रयास किया था। इससे क्या बनता है, एक तो इससे ऋतु, एक इससे क्या है जलवायु का पता लगाया जाता है, एक इससे क्या है मौसम और दिन के छोटे बड़े होने का पता चलता है। कई बार सूर्य उत्तरायण में दक्षिणायन में जाता है। इनसे क्या बनता है, इनसे समय जोन विश्व का बनाया जाता है, और इनसे ही क्या है समय जोन, और इनसे क्या तिथि रेखा याद की जाती है, तिथि रेखा और विश्व का क्या है, जैसे टाइम जोन अलग अलग देशों को होता है उनका, इनसे देशांतरों से याद किया जाता है। यही उन्होंने प्रयास किया था खींचने का। और अपने क्या है अक्षांश के बारे में बात करें, अक्षांश स्थिति का पता चलता है। जैसे यहाँ क्या इस प्रकार पृथ्वी है, अक्षांश पूर्णतः कल पढ़ेंगे, आज थोड़े से इसका वर्णन है जो बता देता हूँ। अक्षांश एक इस प्रकार की रेखा है जिसको क्या है भूमध्य रेखा, यानी बीच में से गुजरती है, भू और मध्य यानी पृथ्वी के बीच से, इसको विषुवत रेखा,
इसको ही 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं इस रेखा को। फिर एक रेखा ऐसे भी गुजरती हैं, ये ध्रुवीय रेखा कह सकते हो बीच का, या मानक समय कह सकते हो इसको। ये हैं 0 डिग्री बीच की अक्षांश रेखा। यहाँ से क्या है, पृथ्वी का एक तो अक्ष होता है, एक होता है कक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष पर, इसमें दो जैसे शब्द हैं, 23.5 डिग्री, रेख क्या है 66.5 डिग्री, 67 डिग्री। पहले आता तो कम संख्या इसमें ये है और कम संख्या ज़्यादा संख्या ये है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री और अक्ष पर कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय कह सकते हो, या 16 सेकंड। अपने को क्या 8 की टांग पूंछड़ी पकड़ने 16 से लेकर 30 तक जाता है ये। उसके बाद में ये विषुवतीय रेखा व्यास कितना है, पृथ्वी जैसे क्या पृथ्वी को गोल बताने वाला पहला व्यक्ति विचार लगाया था गोल का, जो था अरस्तु ने क्या विचार लगाया था। उस समय क्या है, पृथ्वी पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका व्यास क्या है, घूमने से बढ़ जाता है। जैसे कोई लट्टू ज़्यादा घुमाते हो, उस समय क्या है, बीच का व्यास घूमते हुए चक्री को देखना बीच में से फुली हुई दिखाई देगी, तो ये व्यास बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास 12,756 है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास 12,714 है। 20 का अंतर की बात करें कितना है, 42 का अंतर है। ज़्यादा वाला याद है तो इससे से माइनस कर कर ये निकाल सकते हो, अगर कम वाला है इसमें प्लस कर कर आप निकाल सकते हो। फिर पृथ्वी की परिधि कितनी है, विषुवतीय रेखीय परिधि 40,075 वर्ग किलोमीटर है इसकी परिधि। 5 यानी एक घंटे में जो कोणीय दूरी घूमती है 15 डिग्री कोण बना लेती है ये पृथ्वी। अब इनके बीच में अगर भारत की स्थिति बात करें तो ग्लोब में कहाँ है, यहाँ है। ये इस साइड का क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात करें, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहता है। भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण ध्रुव तक का हिस्सा यानी दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जैसे इसको देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पढ़ोगे, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध पढ़ोगे, यहाँ दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध पढ़ोगे, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध पढ़ोगे। ऐसे नहीं है इसको यहाँ पढ़ दिया, ऐसे इसको यहाँ पढ़ दिया, नहीं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पढ़ोगे, यहाँ से दक्षिण पूर्वी गोलार्ध पढ़ोगे, यहाँ से क्या है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध पढ़ोगे, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध पढ़ोगे। इस प्रकार है, ये इस प्रकार की दिशा का पता होना चाहिए। बाद में क्या है आगे, जैसे क्या है अपने वायुदाब पेटियां पढ़ेगा उसमें ही काम आएगा। अब थोड़े से और निरीक्षण कर लेते हैं इसका, अक्षांश कितने हैं ग्लोब में, कितने खींचे जा सकते हैं। बाकी उसकी जलवायु बीच का हिस्सा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये खींचने जैसे चांदा रखा यहाँ तो 1 डिग्री पर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, तो ऐसे 1 डिग्री आया। बाद में 1 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। फिर इस प्रकार एक रेखा यहाँ है, इस प्रकार 23.5 डिग्री तक जाती है। फिर इस प्रकार दक्षिण में 23.5 डिग्री तक जाती हैं, 23.5 डिग्री तक। फिर ये इस साइड में 66.5 डिग्री तक जाती हैं। फिर इस साइड में भी 66.5 डिग्री तक जाती है। ये उत्तरी ध्रुव आ गया 90 डिग्री, ये दक्षिण ध्रुव आ गया 90 डिग्री। इस प्रकार के हैं। एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मकर रेखा। क्या पहले आता है तो 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। मैं बाद में आता है वर्णमाला में, इसलिए क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, उसको मकर रेखा कहा जाता है नीचे की तरफ। इसको क्या उप
उत्तरी ध्रुवीय रेखा भी बोल सकते हो, उप उत्तरी ध्रुवीय रेखा, ये दक्षिणी उप ध्रुवीय रेखा, इसको अंटार्कटिका रेखा भी, आर्कटिक रेखा भी बोल सकते हो। अब क्या है, एक यहाँ 2 बार सूर्य चमकता है, आज इतना ही करेंगे। 21 जून नहीं 21 मार्च, फिर ये क्या है 21 जून कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है। फिर यहाँ इससे ऋतुएं बनेगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर होता है। जब दिन सूर्य यहाँ सीधा चमकता तो भारत का भी सबसे बड़ा दिन होता है। भारत के कर्क रेखा क्या है, 8 राज्यों से जाती है, जैसे भारत के आगे भूगोल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ 23 सितंबर को इस प्रकार रिले होते हैं, 21, 21, 23, 22, ऐसे याद करना, आगे अपने क्या है पढ़ेंगे। अक्षांश कितने हैं, 90 उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, प्लस बीच की रेखा यानी 181 है। ग्लोब में कितने अक्षांश खींचे, इस ध्रुवों को नहीं गिने तो क्या है 189 यानी 179 अक्षांश खींचे जाएंगे। बाकी अक्षांश का कल पढ़ेंगे, उसके अंदर जलवायु का भी वर्णन करेंगे।